त्रेता युग में भगवान विष्णु और देवी मां लक्ष्मी के अवतार श्री राम और माता सीता राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात पिंडदान करने के लिए बिहार में स्थित गया तीर्थ में पहुंचे। लेकिन उस समय कुछ ऐसी घटना घटी कि माता सीता को 4 लोगों को श्राप देना पड़ा था और सीता माता के श्राप का प्रभाव उन 4 लोगों के ऊपर आज तक है। आज हम आपको रामायण की ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जहां शांत और सरल स्वभाव की माता सीता ने क्रोध में आकर भयंकर श्राप दिया था। जब श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी फल्गु नदी के किनारे पहुंचे, तब श्री राम ने पंडित जी से पूजा की सामग्री के बारे में पूछा और श्री राम ने लक्ष्मण जी को पास के गांव से जाकर पूजा की सामग्री इकट्ठी करने के लिए बोला। जब काफी समय तक लक्ष्मण जी नहीं लौटे और पंडित जी के बार बार कहने पर कि पूजा का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है, तब खुद श्री राम ने जाकर लक्ष्मण जी का पता लगाने का निर्णय किया और श्री राम जी भी वहां से लक्ष्मण जी का पता लगाने के लिए निकल गए। लेकिन दोनों भाइयों के आने में विलंब होने के कारण पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। ऐसे में स्वयं राजा दशरथ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें भूख लगी है और भोजन की मांग की। लेकिन माता सीता ने कहा कि उन्हें अपने दोनों पुत्रों के आने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ताकि वो उन्हें काले तिल और चावल भोजन स्वरूप दे पाए। लेकिन राजा दशरथ ने प्रतीक्षा करने से मना कर दिया और सीता माता से फल्गु नदी के किनारे पिंड बनाकर पिंडदान करने को कहा। ऐसे में माता सीता ने इस परिस्थिति में श्री राम और लक्ष्मण जी के आने से पहले विधि विधान पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया। माता सीता को पिंडदान करते समय साक्ष्य के रूप में 5 लोगों ने देखा था, जिनमें वट का वृक्ष, गाय, तुलसी का पेड़ और ब्राह्मण तथा फल्गु नदी साक्षी थे। इसके बाद जब श्री राम और लक्ष्मण जी वापस आए और पिंडदान के बारे में पूछा, तो माता सीता ने समय की मांग बताते हुए कहा कि उन्होंने विधि विधान पूर्वक पिंडदान कर दिया और साक्षी के रूप में उन 5 लोगों से पूछने को कहा। लेकिन राम और लक्ष्मण जी के क्रोध के कारण वट वृक्ष के अलावा सभी ने झूठ बोला और कहा कि माता सीता ने पिंडदान नहीं किया। ऐसे में खुद राजा दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की सच्चाई बताई और कहा कि माता सीता ने पूरे विधि विधान पूर्वक उनका पिंडदान कर दिया है और माता सीता की सत्यता साबित हो सकी। ऐसे में माता सीता ने 4 लोगों को दंड स्वरूप श्राप दिया। माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि गया में नदी पृथ्वी के नीचे से बहेगी और ऊपर से सदैव सूखी रहेगी। माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि गाय हर घर में पूजी जाएगी, लेकिन फिर भी उन्हीं लोगों का झूठा खाना पड़ेगा। माता सीता ने तुलसी के पेड़ को श्राप दिया कि गया में कभी भी तुलसी का पौधा नहीं उग पाएगा और अंत में उस ब्राह्मण को श्राप मिला कि गया के ब्राह्मण कभी भी दक्षिणा से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि केवल वट वृक्ष में ही श्री राम जी के सामने सारी सच्चाई बताई थी। इसलिए माता सीता ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि पिंडदान में वट वृक्ष की उपस्थिति जरूरी होगी और साथ ही सीता माता ने वट वृक्ष की लंबी आयु और दूसरों को छाया प्रदान करने का वरदान भी दिया और साथ में कहा कि भविष्य में पतिव्रता स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करके पति की लंबी आयु की कामना करेगी। वो वट वृक्ष आज भी गया में गया वट नाम से प्रसिद्ध है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।